क्या स्पेस सच में खाली है? 17वीं सेंचुरी में न्यूटन ने कहा स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है। फिर 1915 में आया आइंस्टाइन और उसने सब कुछ हिला दिया। न्यूटन कहते थे ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को खींचती है। आइंस्टाइन ने कहा गलत। सौ साल बाद लिगो ने एक ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की जो दो मैसिव ब्लैक होल्स के टकराने से बनी थी। इसका मतलब आइंस्टाइन का प्रेडिक्शन सही साबित हुआ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से नथिंग अनस्टेबल है, मतलब परफेक्ट एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे, स्पेस उनके बीच में स्ट्रेच हो रहा है और डार्क एनर्जी इस एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। क्या स्पेस सच में खाली है? मैं एक चीज हमेशा नोटिस करता हूँ, जब भी हम स्पेस के बारे में सोचते हैं हम अक्सर उसे खाली समझ लेते हैं, एक डार्क साइलेंट वैक्यूम जहाँ स्टार्स और प्लेनेट फ्लोट करते हैं। पर साइंस कहती है स्पेस कभी खाली नहीं होता। यह अजम्पशन हमें बचपन से पढ़ाया गया है, लेकिन रियलिटी असल में बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में हम इसी मिथ को ब्रेक करने जा रहे हैं। यह आइडिया न्यूटन से शुरू हुआ। 17वीं सेंचुरी में न्यूटन ने कहा स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है, मतलब स्पेस एक फिक्स परमानेंट बैकग्राउंड है। चाहे यूनिवर्स में कुछ भी ना हो, स्पेस वहाँ रहेगा, जैसे कोई इनविजिबल थिएटर स्टेज जहाँ स्टार्स और प्लैनेट अपना कॉस्मिक ड्रामा कर रहे हैं। न्यूटन के लिए स्पेस मूव नहीं होता, वो सिर्फ एक कंटेनर है। फिर 1915 में आया आइंस्टाइन और उसने सब कुछ हिला दिया। आइंस्टाइन ने कहा स्पेस टाइम रिजिड नहीं बल्कि एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक है। स्पेस टाइम नाम का यह फैब्रिक मास और एनर्जी से बेंड होता है। जैसे बेडशीट पे अगर एक बॉल रख दो तो वो उसे बेंड कर देती है। यह सिंपल आइडिया ने फिजिक्स को पूरी तरह बदल दिया। अब ग्रेविटी को समझो। न्यूटन कहते थे ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को खींचती है। आइंस्टाइन ने कहा गलत, ग्रेविटी एक स्पेस टाइम कर्वेचर है। जैसे सन अपने मैसिव वेट से स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करता है जिस पे अर्थ स्लाइड होती है, जिसे अब हम ऑर्बिट कहते हैं। यह ज्योमेट्री का खेल है बाबू भैया, फोर्स का नहीं। आइंस्टाइन ने 1916 में एक और प्रेडिक्शन की, जैसे स्पेस अगर एक फैब्रिक है तो उसमें मैसिव कोलिजन से रिपल्स आएंगी। जैसे पानी में अगर एक पत्थर डालो तो रिपल्स आती है। सौ साल बाद लिगो ने एक ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की जो दो मैसिव ब्लैक होल्स के टकराने से बनी थी और लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। इसका मतलब आइंस्टाइन का प्रेडिक्शन सही साबित हुआ। अब क्वांटम लेवल पे जाओ। वैक्यूम जो हम खाली समझते हैं उसमें पार्टिकल्स बार बार क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय होते हैं जो वर्चुअल पार्टिकल कहलाते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से नथिंग अनस्टेबल है। We cannot know both the position and momentum of a particle precisely at the same time. The more we pinpoint one, the blurrier the other becomes. इसी क्वांटम फॉर्म से वैक्यूम एनर्जी आती है जो डार्क एनर्जी का सोर्स हो सकती है, मतलब परफेक्ट एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। स्पेस सिर्फ बेंड नहीं होता, वो एक्सपांड भी होता है। गैलेक्सी तो एक दूसरे से दूर नहीं भाग रही, स्पेस उनके बीच में स्ट्रेच हो रहा है और डार्क एनर्जी इस एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। स्पेस रिएक्ट करता है ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से, वाइब्रेट करता है क्वांटम फील्ड की वजह से और पुश करता है एक्सपेंशन की वजह से। तो क्या स्पेस अलाइव है? यहाँ आता है एक असली माइंड बेंडर।
हमें लगता है हमारा बॉडी पूरी तरह सॉलिड है, लेकिन अगर मैं कहूँ वो मोस्टली खाली है। सोचो, अगर एक एटम को फुटबॉल स्टेडियम के साइज़ का बना दो तो उसका न्यूक्लियस एक सेंटर में सिर्फ मार्बल की साइज़ का होगा और इलेक्ट्रॉन्स स्टेडियम के वॉल्स पे घूमते एक डस्ट पार्टिकल के साइज़ के। तो एटम में 99.99% तो खाली स्पेस ही है। मतलब तुम्हारा हाथ, दिल, दिमाग सब कुछ एटम से ही बना है और एटम में इतनी खाली जगह है तो तुम स्पेस में जी नहीं रहे। स्पेस तुम ही हो, बस एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। और यह एटम कभी स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से बने थे। तुम्हारे शरीर के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, आयन ऐसे जो एटम है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आए थे। मतलब तुम यूनिवर्स का वो हिस्सा हो जो यूनिवर्स को ही समझ रहा है। देयर इज नो सेपरेशन। अगली बार आसमान देखो तो तुम बाहर नहीं देख रहे, तुम अपनी ही स्टोरी देख रहे हो। स्पेस सिर्फ एक डिस्टेंस नहीं, कनेक्शन है और हम सब उसी फैब्रिक के थ्रेड से। शायद स्पेस जगह नहीं, स्पेस तुम ही हो।